नमस्कार, मैं नीरज गट्टानी, टीम सीएलसी, टीम मैथमेटिक्स। और जेई मेंस के कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस के डिस्कशन में आज हम लोग पार्ट 2 एलिप्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे एंड होप्स यू ऑल स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग। तो शुरू करते हैं एलिप्स का सेशन। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन बोलता है इफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन द पैराबोला पर एक खूबसूरत सा पॉइंट P है, y² इक्वल टू 4 3x इस पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल है इस लाइन के, x प्लस 2y इक्वल टू 1। तो सबसे पहले अपन चलिए और आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को पूरा। एंड द टेंजेंट्स एट द पॉइंट Q एंड R ऑन द एलिप्स x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 1 इक्वल टू 1। ये आपका स्टैंडर्ड सा एलिप्स है और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है ना। एलिप्स के केस में परपेंडिकुलर है और पैराबोला के केस में पैरेलल है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या क्या होता है, तो कलेक्ट करते हैं अपन डाटा। तो P के बारे में बात करते हैं। पॉइंट P किस पर है, पैराबोला पर। तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, a/m² 2a/m। और एज पर गिवन इन द क्वेश्चन a विल बी 3/4 एंड m विल बी -1/2। ठीक है। और एलिप्स के लिए बात करें फॉर Q एंड R, ये कितना होता है बच्चे, ये होता है आपका प्लस माइनस a²m अपॉन रूट ओवर a²m² प्लस का b²। ठीक है साहब। और माइनस प्लस b² अपॉन रूट ओवर a²m² और प्लस का ये खूबसूरत सा b²। अच्छा, इसके लिए a² एलिप्स का कितना है 4 और b² क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1। और m की बात कर लें, तो m हमको बोला है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इस लाइन का स्लोप कितना है 1। ठीक है ना। तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है, मतलब हमारी जो एलिप्स की टेंजेंट है, उसका स्लोप कितना होगा, अनडाउटली -1। तो m इज इक्वल टू -1। इन डाटा को रख देते हैं अपन। ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट कितना आया भाई, P का कोऑर्डिनेट ये हो गया आपका a बोले तो 3/4 और बाय m²। तो उल्टा करके टांग देते हैं, तो बाय m²। तो ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर कॉमा 2a। तो 2 इंटू 3/4 और बाय m, तो ये भी उल्टा करके टांग देते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी -2। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया P का कितना बच्चे, ये 4 से 4 गया तो 3। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया भाई, इसका कोऑर्डिनेट हो गया ये 2, ये 4, तो इट कम्स आउट टू बी -3। और इतना ही प्यार से हम निकाल लेते हैं किसको, इनको। तो ये हो गया आपका कितना, प्लस माइनस a² बोले तो 4, m बोले तो -1 और अपॉन नीचे a²m²। तो सीधा लिख दूं रूट ओवर कितना बच्चे 4 और प्लस का 1, इधर माइनस और ये प्लस, b² बोले तो 1 और अपॉन सेम लगा देता हूं 5। ठीक है साहब। तो इनको अलग अलग करा, पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे। तो एक ले लेते हैं Q कम्स आउट टू बी, ये हो गया प्लस, तो ये -4 अपॉन रूट 5 और इसके साथ -1 अपॉन रूट 5। और R क्या हो जाएगा बच्चे, R हो जाएगा हमारा माइनस प्लस 4 अपॉन रूट 5 और ये हो गया आपका 1 अपॉन रूट 5। ठीक है साहब। नो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन बोलता है देन फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR में कोई जान नहीं बची। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1/2 डिटरमिनेंट लगा देते हैं अपन। तो डिटरमिनेंट आपका आ जाएगा कितना, x1 y1 1, x1 y1 1 और फिर माइनस का 4/√5 माइनस का 1/√5 और 1 और फाइनली 4/√5 1/√5 और ये 1। ठीक है ना साहब। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 3√5। तो दिस विल बी द एरिया। तो हमारा आंसर कौन सा होता है, ये 3√5। फोर्थ ऑप्शन इज द फाइनल। ओके। तो सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। आगे बढ़ाते हैं बात को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है।
अच्छा, वन मोर थिंग, इसको हम एक मेथड से और कर सकते थे। सी, कैलकुलस मेथड से भी किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। देखें कैसे, कैलकुलस मेथड से कैसे कर सकते थे भाई। पैराबोला ये रहा, ये रही एक टेंजेंट और ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना। तो जो लाइन पैरेलल है उसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप तो ये रही आपकी कितनी, -1/2 इसकी स्लोप है। इस पर मान लेते हैं कोई पॉइंट x1 y1, ठीक है। तो पैराबोला हमारा y² = 3x, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 2y dy/dx = 3। तो ये हुआ हमारा dy/dx = 3/2y, ठीक है ना। दिस इज नन अदर देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 3/2y, और स्लोप ऑलरेडी कितना दिया हुआ है हमको -1/2। तो दिस इज एज गुड एज -1/2। तो ये 2 से ये 2 जाता है, तो यहां से हमको y1 कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा -3। और इस y1 को उठा के अगर हम वापस पैराबोला पर रख देते हैं तो y1² कितना बच्चे 3x1। तो ये हो गया आपका कितना 9 = 3x1। तो x1 कम्स आउट टू बी हाउ मच 3। तो p का कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया, सिंपली 3, -3। तो वो बच्चे जिनको फॉर्मूलाज डाटाज याद करने में कष्ट होता है वो इस पर्टिकुलर टाइम पर इसका यूज कर सकते हैं। बट पर्सनली सजेस्ट कि आपको ये स्टैंडर्ड डाटाज हमेशा याद होने चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट द एलिप्स x² + 9y² = 9। इसको सबसे पहले सुंदर बना लेते हैं, ठीक है ना, तो गलतियां नहीं होंगी। तो इट कम्स आउट टू बी x² / 9 + y² / 1 = 1, ठीक है। Intersects positive x-axis and positive y-axis at A and B respectively. The major axis of ellipse E be the diameter of the circle C. Line passing through A and B meet the circle C at point P. If the area of that कुछ नहीं, ध्यान से देखो, अननेसेसरी की लैंग्वेज बना दी क्वेश्चन की। ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड सा एलिप्स, ठीक है। अब ये आपका A और ये आपका B, सॉरी B ये नहीं है भाई, एज पर गिवन इन क्वेश्चन इंटरसेक्ट्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो ये हो गया आपका B, ठीक है ना। अब इसको डायमीटर मानकर, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर सर्कल, ठीक है ना। मेजर एक्सिस को डायमीटर मानकर बनाए गए सर्कल को एलिप्स का क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, ए हमारा इसमें क्वेश्चन में एलिप्स का ए कितना है 3। तो ये 3, तो इसका इक्वेशन कितना हो गया, दिस इज x² प्लस का y² और = 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये डायरेक्टर सर्कल हो गया और ये आपका पॉइंट B है। अब करा क्या है भाई ने, ये A और B से पास होने वाली लाइन यहां पर आके कहां मिल गई, P कर, ठीक है, फाइन, यही बोला है इन्होंने। ये सर्कल है C, ठीक है, और ये एलिप्स है हमारा E, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल OPA, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया हमको दिया हुआ है कितना, m/n। तो बेसिकली हार्डकोर वी ऑल हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल APO। तो बड़ा सिंपल सा काम है, इसका बेस तो कितना हो गया 3, ये हाइट और मिल जाए तो मजा आ जाए। तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, AB का इक्वेशन निकाल लेता हूं। और AB का इक्वेशन निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 3, 0 और इसका कितना हो जाएगा 0, 1। तो AB का इक्वेशन कितना होगा, इक्वेशन ऑफ AB ये हो गया हमारा x/3 + y/1 = 1। तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, x + 3y और = 3, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक सॉल्व दिस इक्वेशन ऑफ AB विथ माई सर्कल। तो मुझे क्या मिलेगा, P का कोऑर्डिनेट, और इसमें भी कैलकुलेशन की स्मूथनेस को ध्यान में रखते हुए मुझे हाइट से मतलब है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। तो मुझे हाइट से मतलब है, तो मैं y में मतलब x को एलिमिनेट करूंगा तो y मेरे को तुरंत प्रभाव से मिल जाए। तो इसका मतलब x = 3 - 3y, पुट इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल,
ठीक है ना। तो पन्ना पलट लेते हैं अपन, है ना। x इज इक्वल टू 3 माइनस 3y उधर रख देते हैं ना, तो ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कितना 3 माइनस 3y, सॉरी ये आपका वाई स्क्वायर और ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 9। ठीक है, ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है भाई, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर और प्लस का 9 प्लस का 9 वाई स्क्वायर और माइनस का 18, यही है ना। माइनस का 18 वाई और इज इक्वल टू 9। तो ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास कितना बना 10y स्क्वायर माइनस का 18y और इक्वल टू 0। तो y के दो ब्यूटीफुल वैल्यू आएगा, एक तो 0 और एक आ गया कितना ये आ गया आपका y। तो ये हो गया 18 बाय का 10 अर्थात 9/5। ठीक है ना, तो इसको तो रिजेक्ट कर देते हैं अपन, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई हमारी 9/5। ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट से हमें कोई मतलब नहीं है और ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया 9/5। तो सिंपली गो फॉर हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीए विल बी 1/2 और बेस कितना 3 और हाइट कितनी आई 9/5। तो ये कितना हुआ बच्चे, ये हो गया 27/10, 27/10 एंड एज पर गिवन इन द क्वेश्चन इट इज m/n। तो दिस इज m/n एंड डिमांडिंग फॉर m-n। तो m-n कितना होगा 27 माइनस का 10 इज इक्वल टू 17। दिस इज योर m-n। तो 17 इज द फाइनल आंसर। तो एक और सुंदर सा सिंपल सा क्वेश्चन, फर्दर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, ये सर्किल ऑफ रेडियस 4 बी ए कोसेंट्रिक टू द एलिप्स। सबसे पहले तो एलिप्स की शक्ल सुधार देते हैं, पता नहीं ऐसे क्यों लिखते हैं ये लोग, है ना। और जबकि मजे की बात क्या है, ये आपकी एलिप्स हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन की 19 और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन की 15 और इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड एलिप्स से ए ग्रेटर देन बी। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये बोल रहा है कॉमन टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स एट द एंगल। ओके, तो बात इतनी सी है मित्र, ये हमारा मान लो एक एलिप्स है, ठीक है ना, और ये हमारा एक सर्किल है, सर्किल 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 बना देते हैं ये लोग। तो ये हो गई आपकी एक कॉमन टेंजेंट, ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमको चाहिए, एक सर्किल और एक एलिप्स। स्टार्ट करते हैं। सर्किल का रेडियस, तो सर्किल का इक्वेशन कितना होगा, सर्किल का इक्वेशन यहीं टिका देते हैं अपन। सर्किल कोसेंट्रिक यानी दोनों का सेंटर कितना है 0 0। तो ये हो गया आपका कितना सेंटर। तो डायरेक्ट अपन क्या लिखें, सर्किल का इक्वेशन लिखते हैं। तो सर्किल का इक्वेशन लिखा अपन ने, तो इट कम्स आउट टू बी, यस, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और रेडियस इज 4। तो रेडियस 4 है तो ये कितना हो गया 16। ठीक है साहब, अब दोनों का कॉमन टेंजेंट है ना, तो एक काम करते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर एलिप्स क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वेयर बोले तो 19 और प्लस का b स्क्वेयर। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या होता है एलिप्स के लिए, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अब बोला गया है m का वैल्यू कॉमन टेंजेंट है, तो यहां से लेके सर्कल तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। तो ये हो गया हमारा कितना, ये 0 और ये भी 0। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस रूट ओवर 19m स्क्वायर प्लस का हाउ मच 15 अपॉन रूट ओवर m स्क्वायर और प्लस का 1 इक्वल टू रेडियस इज अनडाउटली 4।
इसी को आगे बढ़ा देते हैं, इसको आगे बढ़ाया और स्क्वायरिंग कर दी, तो ये कितना हो गया 19 एम स्क्वेयर प्लस का 15 और इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और लेके अंदर घुस गए तो 16 एम स्क्वायर प्लस का 16, तो ये कितना हुआ बच्चा 3 एम स्क्वेयर और इज इक्वल टू 1, एम कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 1/√3। अब इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से एक्यूट एंगल की बात हो रही है तो 1/√3 यानी tan 60 डिग्री, तो आंसर कम्स आउट टू बी π/3। ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, आगे बढ़ाते हैं बात को, है ना। लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। हाँ जी, कंसीडर द एलिप्स, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शक्ल से मेरी तरह है लेकिन क्वेश्चन स्मूथ है। कंसीडर द एलिप्सेस, बहुत सारे एलिप्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एलिप्स है। और सबसे पहले तो ये एलिप्स को सुंदर बना देते हैं ना, ये आधा तो यही डरा देता है बच्चों को। तो एलिप्स का इक्वेशन क्या हो गया भाई, एलिप्स का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1/k, सही है, और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 1/k² इक्वल टू 1, है ना। और एलिप्सिस क्यों बोला है, बिकॉज वी हैव 20 डिफरेंट वैल्यूज, k इज इक्वल टू 1 2 3, अगर हम k इज इक्वल टू 1 2 3 अलग अलग डालेंगे वैल्यूज तो वी हैव 20 डिफरेंट एलिप्सिस। ओके, लेट ck बी द सर्कल विच टचेस द फोर chords joining the end points, one on minor axis and other on major axis। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो मैं इस जनरल एलिप्स को बनाता हूं, मैं इस जनरल एलिप्स को बनाऊंगा, है ना, तो जनरल एलिप्स को बनाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/√k, 1/√k, और ये कितना हो जाएगा 1/k, सही है। अब ये बनी एक कॉर्ड, ऐसे ही एक कॉर्ड ये बनेगी, एक कॉर्ड ये बनेगी और ऐसे ही एक कॉर्ड ये बनेगी। अब बोला क्या है कि हमारे जो डिफरेंट इन 20 डिफरेंट एलिप्सेस के लिए करस्पॉन्डिंग 20 सर्कल्स होंगे, और हर सर्कल क्या कर रहा है, इन चारों कॉर्ड्स को टच कर रहा है, यानी बनाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी हम देख सकते हैं ऐसी कोई स्थिति रही होगी। तो अनडाउटली सेंटर से लेके इस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर, है ना। इफ RK, और रेडियस का नाम कितना दिया हुआ है RK, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक कॉर्ड का इक्वेशन ले आते हैं। ये आपका मान लो AB है, तो इक्वेशन ऑफ AB हो जाए, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB कितना आया भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देते हैं, तो कितना आया भाई x/a, तो ये तो खुद ही उल्टा है, तो सीधा कर दो इसको, तो √kx प्लस का ky इज इक्वल टू 1। अब अगर यार ये कॉर्ड एलिप्स की, ये कॉर्ड सर्कल को टच कर रही है, यानी सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, तो अनडाउटली वही हम अपना देसी फंडा लगा देते हैं, सेंटर से लेके लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड हैव टू बी इक्वल टू RK, लगा देते हैं। तो ये कितना हुआ भाई, सेंटर तो 0 0 है, ये कितना हुआ 0 0 0, तो 1/√k का स्क्वायर k, और ये हो गया k का स्क्वायर k। दिस इज योर RK। नाउ आगे बढ़ाते हैं बात को। देन वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके ये, तो 1/RK स्क्वायर, 1/RK स्क्वायर क्या होगा, उल्टा करके टांगे और स्क्वायरिंग कर दें, तो ये हो गया आपका k प्लस k स्क्वायर। और इसमें भी क्या पूछा उन्होंने, समेशन 1/RK, ठीक है ना, स्क्वायर, और k रनिंग फ्रॉम 1 to 20, तो ये कितना हो गया समेशन k और प्लस का समेशन k स्क्वायर। और यहां पर होपफुली हर बच्चे को पता होगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो लगा देते हैं, कितना है 20 है, 1 से लेके 20 तक, तो कितना n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2n 41 और बाय का 6, ये हमारा आंसर है। और इसको सिंपलीफाई करते हैं हम, तो इसको सिंपलीफाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा इट कम्स आउट टू बी 3080। इस वैल्यूज को अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आएंगी हमारी कितनी 3080। ओके, दिस कम्स आउट टू बी 3080। ठीक,
तो एक और सरल सा क्वेश्चन निकला है ना, पढ़ने में अजीब सा लग रहा था, तो तसल्ली से है ना, जब भी मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का इन्वॉल्वमेंट हो, स्पेशली 3D में, 2D में, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी में, तो एक बार लैंग्वेज को शांत दिमाग से पढ़ लिया करो, रास्ते अपने आप निकल आते हैं। ठीक है, फर्दर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विथ सेंटर 2,0 इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स, एलिप्स की शक्ल फिर सुधारनी पड़ेगी, x² अपॉन का 36 और प्लस का y² अपॉन का 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बोला यह गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 2,0, एक एलिप्स के अंदर ठूसा गया है ना, लार्जेस्ट तो तभी होगा ना जब ठूसा जाए। ठूसा जाएगा मेरा मतलब क्या हुआ, हालात कुछ ऐसे रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है अगर मैं सर्कल को और एलिप्स को, कंसेप्ट इसका इतना सा है, अगर मैं सर्कल की और एलिप्स की इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे को 4 डिफरेंट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, मेरे को कितने मिलेंगे, रियल और रिपीटेड रूट्स मिलेंगे, बस कहानी खत्म। वही मेरी क्या हो जाएगी, रेडियस। ठीक है ना, यह आपका कितना, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सर्कल का इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना होगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस का y² और इक्वल टू r²। सही है। और एलिप्स का इक्वेशन कितना है, x² प्लस का 4y² और इक्वल टू 36। तो एक काम करें, क्वाड्रेटिक बना देते हैं, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे, क्योंकि लार्जेस्ट के लिए सर्कल कट नहीं करेगा, सर्कल एलिप्स को टच करेगा, है ना, एंड इट मेक्स आवर डिस्क्रिमिनेंट 0। ठीक है ना, तो शुरू कर देते हैं। कितना, y² का वैल्यू इधर से अगर मैं देख रहा हूं तो y² कम्स आउट टू बी हाउ मच, r² माइनस x-2 का होल स्क्वायर। इसको उठा के यहां रख देते हैं, तो कितना आया भाई, x² और प्लस का 4 इंटू y² मतलब r² माइनस x-2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 36। अब इसको ब्यूटीफुल बना देते हैं। ब्यूटीफुल बनाने का मतलब कितना हुआ, x² प्लस का ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ r² माइनस x² और ये हो गया आपका कितना, माइनस का 4x, तो ये हो गया आपका माइनस का माइनस, तो ये प्लस का 4x और प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा ना, तो ये हो गया आपका कितना, माइनस का 4 और इक्वल टू 36। तो फाइनली जो हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी, इट कम्स आउट टू बी -4, तो ये हो गया आपका 3x², और उसके बाद हो जाएगा कितना, माइनस का 16x, ये भी उधर पहुंचा, तो माइनस का 16x, और ये हो गया 36 माइनस का उधर गया तो 52 और माइनस का 4r², तो ये हो गया हमारा 52 प्लस का 52, ठीक है ना, 36 और ये 16, तो 52 और माइनस का 4r² इक्वल टू 0। ठीक है ना, और इसी का डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। तो d इक्वल टू 0, यू विल गेट, हमें किसका वैल्यू पूछा है, 12r² का वैल्यू पूछा है ना, तो ये आ जाएगा आपका 4r², दिस गिव्स यू 4r² इक्वल टू 92/3। ठीक है साहब, जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac क्लास 10 पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही 0 रखेंगे तो यू विल गेट 4r² इज इक्वल टू 92/3 विच गिव्स यू व्हाट, 12r² इक्वल टू 92। सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 92। ठीक साहब, आगे बढ़ाते हैं बात को। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, जी जनाब, अगला क्वेश्चन भी एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त है। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। लेट p 2√3/√7, 6/√7 q r and s are be the 4 points on the ellipse। एलिप्स को थोड़ा सुंदर बना देते हैं पहले ही आगे बढ़ने से। ये हो गया आपका x² अपॉन का 4
और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन का 9 और इज इक्वल टू 1। ठीक साहब, तो एलिप्स पर ये 4 पॉइंट है पी क्यू आर एस। हाउ सा पी क्यू एंड आर एस बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन। पी क्यू और आर एस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, हालात कुछ ऐसे रहे होंगे। अगर अपन एक रफ फिगर बनाते हैं तो हालात ऐसे रहे होंगे। सही है, दिस विल बी पी, दिस विल बी क्यू, दिस विल बी आर, दिस विल बी एस एंड पी क्यू एंड आर एस आर परपेंडिकुलर और ये आपका ओरिजिन ओ। तो भाई सिमेट्री हमें निकालना क्या है, 1 पी क्यू स्क्वायर प्लस 1 आर एस स्क्वायर का वैल्यू। तो रादर टू फाइंड दिस मैं क्या करूंगा, यहां से मेरे को क्लियर कट दिखता है पी क्यू इज इक्वल टू 2 OP और आर एस इज इक्वल टू 2 OR। ठीक है साहब, तो 4 की जगह हम सिर्फ 2 पॉइंट से खेलना पसंद करेंगे, किस किस से, पी से और आर से। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ये क्या बन जाएगा, ये अब चलो बाद में देख लेंगे। अब मुद्दे पे आते हैं अपन। लेट पी तो हमको दिया हुआ है, क्लियर कट पी दिया हुआ है हमको, ठीक है ना, पी हमको दिया हुआ है और इसको हम मान सकते हैं जनरल पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ना, जिसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमने कितने मान लिए, 2 cos थीटा है ना, 2 cos थीटा। तो आर के कोऑर्डिनेट हमने कितने मान लिए, 2 cos थीटा और 3 sin थीटा। ठीक है ना, तो एज ओपी या पी आर बोल लो, पी क्यू बोल लो, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू है ना आर एस, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, सिंपली गोइंग फॉर द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो ये कितना हुआ बच्चे, 6/√7 अपन 2√3/7। तो इसका स्लोप तो क्लियर कट है, तो ये कितना आ गया भाई, 6/2√3, 6/2√3, √7 से √7 कट गया। उसके बाद इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 3 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है जनाब, तो यहां से बहुत कुछ जाता हुआ दिख रहा है मेरे को। तो सबसे पहले तो 3 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, फाइन। तो ये हो गया कितना, 2 1 जा 3 जा, ठीक है साहब, और ये हो गया हमारा कितना माइनस का 2, ये भी निपटा देते हैं, ये गया इससे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा tan थीटा। tan थीटा कम्स आउट टू बी हाउ मच, tan थीटा होता है हमारा माइनस का 3√3 है ना, tan थीटा तो यहीं रह गया, और ये कितना हो गया माइनस का 2/3√3, तो माइनस का 2/3√3। ठीक है, अब अगर ये मिल गया है तो हमारे आर का कोऑर्डिनेट बड़े स्मूथली मिल जाएगा है ना। तो ये कितना भाई, यही कर देता हूं, ये आपका थीटा और ये कितना माइनस का 2, तो इसको छोड़ो 2, ये 3√3, तो ये कितना हो गया 9 3 27, 27 और 4 31, इट कम्स आउट टू बी √31। तो साइन थीटा कॉस थीटा भी दिख गया हमको इसी ट्राइंगल में। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो आर का कोऑर्डिनेट है, आर का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, आर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस का 6√3। आर का कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं माइनस का 6√3 और अपॉन √31 और 6, ठीक है ना। और आप चाहो इसकी जगह ये भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सी काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या बोला है भाई फाइनली 1/PQ²। तो हम क्या करें, 1/PQ² है ना, बोला है हमसे 1/PQ² 1/PQ² प्लस 1/RS² का वैल्यू निकालना है हमको। तो मैं निकाल लूंगा 1/4 1/ हाउ मच OP का स्क्वायर और प्लस 1/OR का स्क्वायर। सही है, और डिस्टेंस फॉर्मूला टिका के हम क्या ले आएंगे, P हमारे पास है, P का कोऑर्डिनेट तो क्लियर कट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है और R का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो इन वैल्यूज को यहां रख देते हैं, है ना, इन वैल्यूज को यहां रखते हैं हम, तो इट कम्स आउट टू बी 1/4 और ये हो जाएगा हमारा कितना
7/48 और प्लस का 31/144 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 13/144। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई, हमसे क्वेश्चन में पूछा है P/Q, देन डिमांडिंग फॉर P+Q, दिस इज योर P/Q, ठीक है ना। तो P+Q, तो P+Q ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, तो ये हो गया 157 है क्या भाई ऑप्शन में, 157, यस वी हैव, ठीक है ना भाई। सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ही लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन यू कैन डू इट, ओके। तो ये कितना, अरे मैं कर देता हूं भाई 1/4 OP² है ना, OP², तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ये आपका P और ये आपका, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है ना OP² और ये OQ², और P का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट हम दोनों ही निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो इफ यू वांट यू कैन गो अहेड, 48/7 1 ये कितना हो जाएगा 1/48/7 और प्लस 1/144/31, सी को उल्टा करके टांग दिया अपन ने, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है साहब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सिंपल है ये भी, लेट द लाइन 2x + 3y - k = 0 और k कैसा है, पॉजिटिव। ये लाइन है, इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस एट द पॉइंट a एंड b रेस्पेक्टिवली, a और b पर रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द लाइन AB एज अ डायमीटर इज दिस मच, ठीक है, तो यहीं तक की बात कर लेते हैं। तो भाई ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो बेसिकली क्या कर रही है, इस सर्कल के डायमीटर का काम कर रही है। तो अनडाउटली सर्कल का जो सेंटर होगा वो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और सर्कल का सेंटर कितना है, सर्कल का सेंटर कितना हो गया 3/2 और 1, और ये किस पर है, लाइन पर। लाइन कितनी है 2 × 3/2 और प्लस का 3 × 1 और माइनस का k, तो दिस कम्स आउट टू बी k। ये और ये गया तो k का वैल्यू तो आ गया क्लियर कट कितना 6, ठीक है साहब। अब क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स, तो एलिप्स k की कमी थी, तो एलिप्स हो गया हमारा x² प्लस का 9y² और इक्वल टू 6, ठीक है। तो एलिप्स का इक्वेशन हो गया हमारा x² प्लस का 9y² इक्वल टू 6। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसको अच्छी शक्ल देना है, x² 6 और प्लस y² 6/9, तो 2/3 इक्वल टू 1। नाउ डिमांडिंग फॉर व्हाट, लेंथ ऑफ LR। लेंथ ऑफ LR जो है वो कैसी है, m/n, और लेंथ ऑफ LR कितना होता है बच्चे, लेंथ ऑफ LR 9x² प्लस का, अच्छा k का स्क्वायर है, सॉरी k का स्क्वायर है ना, ये k का स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी 36। ये 36 है, ये तो सुंदर हो गया डाटा। तो ये हो गया कितना 36 और ये हो गया आपका कितना 4। हैप्पी। नो LR, लेंथ ऑफ LR कितना होता है 2b² तो कितना हो गया 2 × b² यानी 4 और अपॉन a मतलब 6, तो 4 2 = 8/6, तो ये हो गया आपका कितना 1 ये हो गया 3, तो इट कम्स आउट टू बी 4/3 और इसका वैल्यू इन्होंने दिया m/n, तो ये आपका m और ये आपका n, और वैल्यू किसकी पूछी 2m + n की, तो 2m + n कम्स आउट टू बी 2 × 4 और प्लस का n बोले तो 3, 4 दूनी 8 और 3 11 है क्या भाई, यस, ठीक है। तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं बात को, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स x² 25 + y² 16 इज इक्वल टू 1 हुज मिड पॉइंट इज 1,2/5 इज इक्वल टू। तो बेसिकली सिनेरियो ऐसा है कि हमारे पास एक छोटा सा एलिप्स है,
ठीक है ना। इसकी कोई एक कॉर्ड है जो मान लेते हैं P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। और इसी का मिड पॉइंट हमको दिया हुआ है, मिड पॉइंट मान लेते हैं r और ये 1,5/2 और हमें क्या निकालना है PQ का लेंथ। दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। एलिप्स का इक्वेशन तो हमको डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। तो अनडाउटली हर बच्चे को पता होगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन विल बी क्या होती है भाई, t इक्वल टू S1, ठीक है। तो t इक्वल टू S1 लिखते हैं अपन। तो ये कितना हो गया, ये हो गया x/25 और प्लस का y/2/5 रखा अपन ने, तो कितना हो गया 5/40, 1 और 1 कट जाएंगे, इज इक्वल टू x² 1/25 और ये प्लस y² 16। तो ये कितना हो गया 4/25। तो 25 इंटू 8, 4/2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो जाएगा भाई y²। तो 4 का इसका 25 और इसका 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 100। तो 1/100, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं इसमें से y का वैल्यू निकालूं तो y का वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 10, ये हो जाएगा आपका कितना 8x और ये हो जाएगा आपका /5। अब मैं क्या करने वाला हूं वो सुनिएगा। मैं सॉल्व करूंगा कॉर्ड और एलिप्स के इक्वेशन को, है ना। कॉर्ड और एलिप्स के इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू को उठा के एलिप्स में रख देते हैं अपन, है ना। तो रखा जाए तो एलिप्स है हमारा x² अपॉन 25, x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 16 और इज इक्वल टू 1। और y का वैल्यू आया हमारा कितना 10 - 8x अपॉन 5। तो x² अपॉन 25 और प्लस का 10 - का 8x का होल स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 16 इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको अपन थोड़ा सा मूव लेते हैं तो इसकी क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, इसकी क्वाड्रेटिक बनेगी x में 4x² माइनस का 8x माइनस का 15 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या होंगे x1 और x2। तो यहीं कहीं बात कर लेते हैं x1 प्लस x2 और x1 इंटू x2 की। तो ये कितना आया भाई, ये आ गया आपका x1 प्लस x2, तो ये आ गया आपका कितना 2 और x1 इंटू x2 प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस का 15/4। ये तो आ गया आपका भाई सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब दिमाग में बेचैनी सी हो रही होगी कि आपने भाई सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यों निकाल दिए। अब देखो जरा ध्यान से, डिस्टेंस फॉर्मूला PQ, ये बड़े काम का कैलकुलेशन है, आए दिन यूज होता रहेगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें से आपने x1 माइनस x2 को कॉमन निकाल लिया, तो यह आया आपका x1 माइनस का x2 और रूट के अंदर 1 प्लस, गौर फरमाइएगा ये बाहर निकल चुका है, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और अपॉन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यार ये तो स्लोप हो गया, स्लोप यानी m। और बच्चे ये स्लोप है किसका, m इज द स्लोप ऑफ लाइन PQ। अब लाइन PQ का इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लाइन PQ का इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिससे हमें स्लोप का पता चलता है। तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इसका MPQ इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस का 8/5, सही है। तो m का वैल्यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर x1 प्लस का x2 होल स्क्वायर माइनस का 4x1 x2 और रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। तो बस हमारे पास सब तैयार है, x1 प्लस x2, x1 इंटू x2 और स्लोप हमने निकाला कितना, माइनस का 8/5। ये आ गया आपका माइनस का 8/5। इन तीनों वैल्यूज को उठा के यहां रख दो, तो कितना आया, रूट ओवर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी 4 माइनस
माइनस 4 और x1 x2 इट कम्स आउट टू बी 15/4 और ये रूट ओवर 1 प्लस ये हो गया 64/25। तो ये कितना हो गया बच्चे, रूट ओवर ये हो गया -4 से 4 गया और ये 15 और 4 19 और ये हो गया हमारे पास कितना 9 और ये 8 और बाय का 25। तो ये हमारे पास फाइनल आया कितना 19 इंटू 89 और बाय में 5। ठीक है ना। ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन हमारा कितना है भाई, तो 16 19 18, तो ये हो जाएगा आपका 1691/5। ठीक है ना। तो इस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखें। आगे बढ़ाते हैं बात को। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट P बी ए पैराबोला विथ वर्टेक्स 2,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स 2x + y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले तो हमें पैराबोला का इक्वेशन प्रकट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पैराबोला जिसका वर्टेक्स कितना दिया है 2,3 है ना। तो पैराबोला का वर्टेक्स दिया हुआ है 2,3। एक रफ सा स्केच बना लेते हैं। पैराबोला का वर्टेक्स दिया हुआ है कितना 2,3। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स z है ना, ये आपका वर्टेक्स और यहां पर कहीं होगा फोकस। ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमको कितना दिया है 2x + y = 6। 2x + का y = 6। ठीक है साहब। तो करना क्या, अब हमको करना है सबसे पहले तो पैराबोला का इक्वेशन, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। लेट एन एलिप्स दिस a greater than b of eccentricity 1/√2 passes through the focus of the parabola p। मतलब हमें और आपको इस पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। पैराबोला के इक्वेशन में हमें फोकस से मतलब होना चाहिए ना। तो फोकस से मतलब होना चाहिए तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि अपन z निकाल लें और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा ये। तो z निकालने का तरीका क्या है, z निकालने का तरीका हमारे पास है कि हम 2,3 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो कितना हो गया बच्चे, x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस का y1 अपॉन का 1 इज इक्वल टू माइनस का कितना बच्चों 2 दूनी 4 और प्लस का 3 माइनस का 6 और अपॉन a² + b², तो इट कम्स आउट टू बी 5। तो ये हो गया आपका x - 2/2 इक्वल टू y - 3 अपॉन का 1 और इज इक्वल टू 4 और 3 7, तो माइनस का 1/5। सही है। तो ये कितना हो गया, x का वैल्यू ये आ गया आपका माइनस का 2/5 माइनस का 2/5 और प्लस का 2 और y कितना आ गया आपका माइनस का 1/5 और प्लस का 3। ठीक है। तो हो गया 5 दूनी 10 में से 2 गया 8। तो हमारा z का कोऑर्डिनेट आ गया कितना, z का कोऑर्डिनेट आ गया 8/5 और 5 दिया 15 में से 1 गया 14/5। ये तो हो गया z का कोऑर्डिनेट। अब a क्या है, z और s का मिड पॉइंट, तो यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कितना 8/5 और प्लस का कितना बच्चे अल्फा अपॉन का 2 14/5 प्लस का बीटा अपॉन का 2 और इज इक्वल टू कितना 2,3। तो ये कितना हुआ, ये हो गया आपका 8/5 और 8/5 और प्लस का अल्फा इक्वल टू 14/5 प्लस का बीटा और इज इक्वल टू 4,6। अल्फा इज इक्वल टू 4 - 8/5। सही है, 4 - 8/5 और बीटा कितना आ गया 6 - 14/5। तो अल्फा आया हमारा 5 4 20,
20 माइनस 8 12/5 और ये कितना आया बीटा, बीटा आ गया हमारा 30, 30 में से 14 गया तो 16/5। ठीक है साहब, तो बेसिकली हमारी फोकस आ गई है कितनी 12/5 और 16/5। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि दिस एलिप्स पासेस थ्रू द फोकस और इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी बोले तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 1/2। तो ये हमको मिलता है कितना ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। सही है, चलिएगा अब हमसे क्या बोला है स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ एल आर। ठीक है ना, और हमारा जो एलिप्स है वो इससे पास भी हो रहा है, किससे फोकस से। तो फोकस से पास हो रहा है तो एलिप्स को पास करा देते हैं फोकस से। फोकस हमारा आ ही चुका है, दिस इज आवर फोकस। ठीक है ना, तो फोकस से पास कराने का मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका 144 अपॉन का 25 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 256 अपॉन का 25 अपॉन का बी स्क्वायर और इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अगर हम गलती से सिंपलीफाई करते हैं ना, सिंपलीफाई, तो सिंपलीफाई करेंगे तो इट गिव्स अस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर और ये मिलेगा हमको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह हम टांग देते हैं कितना 2b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 144 और बाय 25 इंटू ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर और प्लस का 256 अपॉन 25 इंटू बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्लैश करके बी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा इट कम्स आउट टू बी 328 बाय 25 और ए स्क्वायर ऑलरेडी कितना है 2b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की हालत तो और भी अच्छी हो गई है ना। अच्छा एक काम करते हैं ना, ए स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चे स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ एल आर। चलो तो स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ एल आर, तो एल आर का स्क्वायर ये कितना होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच 4b की पावर 4 और अपॉन ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर ऑलरेडी कितना है, ए स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है कितना 2b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4b की पावर 4 और अपॉन 2b स्क्वायर। तो ये 2 1 जा 2 2 जा और ये कटा तो ये कितना बना b स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर चाहिए हमको, तो 2 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। ठीक है ना, b स्क्वायर आ ही चुका है तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 2b स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर तो 628, 328 का डबल कितना हो गया 656 अपॉन 25। तो दिस विल बी द आंसर। कैलकुलेशन था लेकिन बहुत टीडीएस और टिपिकल कैलकुलेशन नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b इज इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस AE, 0 और माइनस AE, 0 के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होगा 2AE। तो इसका आधा ये दिया हुआ है एक तो। डिमांडिंग फॉर इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। और ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सही बात, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह क्या टांगने हम 4b स्क्वायर है ना। तो ये हो गया आपका 4b स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी
ये हो गया आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर पता नहीं की जगह क्या लगा देते हैं अपन, इसकी जगह लगा देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये हो गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको उठा के वापस यहीं रख देते हैं। तो कितना हुआ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, तो ठीक है, और ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये कितना हुआ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 विच कम्स आउट टू बी 4/5। तो ई कम्स आउट टू बी 2/√5। तो 2/√5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। लेट अल्फा ए अल्फा कॉमा 0 एंड बी 0 कॉमा बीटा बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन 5x + 7y इक्वल टू 50। तो यार ए इस पर है और बी भी इस पर है, तो एक बार मैं y इक्वल टू 0 डालूंगा तो ए का कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया, ए का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास कितना, अल्फा इज इक्वल टू 0 रखा इसमें, सॉरी एक्स y इक्वल टू 0 रखा, तो इट कम्स आउट टू बी 10,0, और b ये कितना हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू 0, तो b 50/7 ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। लेट p डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो 7:3। तो ये हमारी लाइन a जिसका कोऑर्डिनेट कितना 10,0 और b जिसका कोऑर्डिनेट हमने निकाला 0,50/7 को एक पॉइंट p डिवाइड कर रहा है 7:3 के रेशियो में। तो p का कोऑर्डिनेट कितना आ जाए, p का कोऑर्डिनेट तो 7 × 0 + 3 × 10/30 30/10 यानी 3, और ये कितना 7 से 7 गया और ये 0, तो ये हो गया 5, तो p आ गया आपका 3,5। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। लेट 3x - 25 इज इक्वल टू 0 बी ए डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स। तो ये आपका एलिप्स, और इस एलिप्स की जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कितनी है, x इज इक्वल टू 25/3। मतलब हम यू भी बोल सकते हैं a/e इज इक्वल टू 25/3। आगे देखते हैं। एंड द करस्पॉन्डिंग फोकस बी s, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग फोकस है वो हो गई s। आगे इफ फ्रॉम s परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट p, p हमारा 3,5, तो ये बोलता है इससे जो एक परपेंडिकुलर है, जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो पास हो रही है p 3,5 से। तो यार ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 3, और ये डिस्टेंस कितना होगा ae, तो ae इज इक्वल टू हाउ मच, इट कम्स आउट टू बी 3। ठीक है ना। अब हमसे आखिरी में डिमांड किसकी करी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी वही a और b का वैल्यू चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो e से e सोल्व आउट हुआ, तो ये कितना हुआ a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से 3 गया तो 25 आ गया, तो ये कम्स आउट टू बी 5। अब a आ गया तो e भी आ ही जाएगा, तो e कितना हो गया, e कम्स आउट टू बी 3/5। अब a आ गया e आ गया, तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ई स्क्वायर बोले तो कितना 9/5 25, और इज इक्वल टू 1 माइनस का बी स्क्वायर हमको चाहिए, और ए स्क्वायर हम निकाले हैं कितना 25। तो ये कितना हुआ बच्चे, ये हो गया आपका बी स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। ठीक है, तो 25 में से 9 गया है ना, तो ये हो गया 16/25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बाय का 25। तो 25 गायब, तो बी स्क्वायर कितना आया बच्चे 16। अब लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर कितना एज यूजुअल, एल आर 2b स्क्वायर और अपॉन का a, तो ये कितना आया 2, और b स्क्वायर बोले तो 16, और a हम निकाले हैं कितना 5, तो इट कम्स आउट टू बी 32/5। तो लेट्स सी कोई आंसर ऑप्शन मैच करता है कि नहीं करता है। तो 32/5, यस वी हैव द आंसर 32/5। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है,
अगला क्वेश्चन बोलता है लेट P बी ए पॉइंट ऑन द एलिप्स। ठीक है साहब, लेट P बी ए पॉइंट ऑन द एलिप्स, let the line passing through P and parallel to y-axis meets the circle this at Q such that P and Q are on the same side of the this, then eccentricity of the locus, okay, the line passes through parallel to circle x square plus y square। तो अगर हम बात करें, पहले एक छोटे से फोटो की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका एलिप्स और ये हो गया आपका सर्किल। ये हो गया बेसिकली डायरेक्टर सर्किल एक्स स्क्वायर, सॉरी डायरेक्टर सर्किल बोल रहा हूं, ऑक्सिलरी सर्किल। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, सही है ना। और एलिप्स हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। और एलिप्स का इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन का 4 और इक्वल टू 1। अब क्या डिमांड कर रहा है भाई, लाइन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस at Q such that P and Q are on the same side of this। तो कुछ भी नहीं है भाई, P P P P ये रहा आपका P, तो ये हो गई भाई हालात, है ना। और इन्होंने क्या बोला है, P बी ए पॉइंट ऑन एलिप्स, तो ये तो हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। ठीक है, चलिए then eccentricity of the locus of the point R PQ such that PR is to RQ। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना जरूरी है, P और Q का। तो P को अपन मान लेते हैं कितना, P इज द पॉइंट ऑन एलिप्स, तो P हो गया आपका A cos थीटा और B sin थीटा। और R किस पर है, सॉरी Q किस पर है हमारा, Q हमारा है सर्किल पर। तो Q हमारा सर्किल पर है, तो Q का कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे हम, 3 cos थीटा और 3 sin थीटा, सही है। अब बोला क्या गया भाई, R इज ए पॉइंट ऑन PQ, ठीक है ना। ये हो गया आपका H कॉमा K और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4:3, PR is to RQ 4:3। ये कितना हुआ, 3 cos थीटा और 2 sin थीटा, और इधर Q 3 cos थीटा और 3 sin थीटा। तो लगा देते हैं, तो 4 थिया 12 और 12, सही है। तो H कॉमा K कम्स आउट टू बी हाउ मच, ये हो गया आपका 12 और प्लस का 9, 12 प्लस 9, 3 cos थीटा और 3 sin थीटा। और रेशियो क्या दिया है भाई हमको, रेशियो हमको दिया है 4:3 RQ। तो ये कितना हुआ, 4 3 12 और प्लस का 9, तो 12 और प्लस 9 तो 21 cos थीटा अपॉन का 7। और इधर कितना आया भाई, ये आया आपका 12 और 6 18 sin थीटा अपॉन का 7। तो सिंपल है भाई, H इज इक्वल टू हाउ मच, 3 cos थीटा, ठीक है, और K इज इक्वल टू हाउ मच, 18/7 sin थीटा। लोकस निकालना है, तो ये कितना हो गया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो कितना हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 7/18 का होल स्क्वायर, सही है, और K स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका H स्क्वायर और बाय का 9, अच्छा इसका भी स्क्वायर है, ओके, इज इक्वल टू 1। तो अनडाउटली शक्ल किसकी आ गई, एलिप्स की, ठीक है ना। तो एलिप्स का इक्वेशन आ गया हमारा कितना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है लेट P बी ए पॉइंट ऑन द एलिप्स। P कोई पॉइंट है एलिप्स पर, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। Let the line passing through the P and parallel to y-axis meet the circle x square plus y square equal to 9। तो आप देख सकते हैं ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल ही है ना। At a point Q such that P and Q are on the same side of x axis, then eccentricity of
the locus of the point R on PQ such that PR is to RQ is 4:3 moves on the ellipse as P moves on the ellipse. तो let's start. तो सबसे पहले तो ये हो गया बच्चे आपका एक एलिप्स, ठीक है ना, और ये हो गया आपका इसका ऑक्सिलरी सर्किल। तो सर्कल का जो इक्वेशन है वो हमको दिया हुआ है x² + y² और इक्वल टू 9, और एलिप्स का इक्वेशन जो दिया है हमको इट इज x² / 9 + y² / 4 और इक्वल टू 1। अब समवेयर देयर इज अ पॉइंट P ऑन द एलिप्स, है ना, ये मान लेते हैं पॉइंट P है आपका एलिप्स पर, और इसी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी अपन ने किसके, y एक्सिस के, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट P और ये हो गया आपका पॉइंट Q, ठीक है ना, लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ। अब आगे देखते हैं, तो P का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कितना, एलिप्स पर है तो 3 cos थीटा और 2 sin थीटा, और पॉइंट Q जो है वो सर्कल पर है तो उसको मान लेते हैं कितना, 3 cos थीटा और 3 sin थीटा। अब बच्चे आगे बोला गया है समवेयर देयर इज ए पॉइंट R, लोकस निकालना है पॉइंट R का जो PQ पर है, और PR is to RQ कितना है, 4:3। तो PR is to RQ यही कर लेते हैं, ये हमारा P, ये हमारा Q, और यहां पर हमारा जो है पॉइंट R है, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना, 4:3। ये था हमारा 3 cos थीटा 2 sin थीटा, और ये कितना था, ये था हमारा 3 cos थीटा और 3 sin थीटा, और इसको अपन मान लेते हैं कितना, h, k, जिसका हमें लोकस निकालना है, ठीक है। अब इसका लोकस निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, है ना, तो ये हो गया कितना, ये हो गया आपका h, ये हो गया आपका k, तो h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू, लेट्स सी, ये हो गया 12 और 9 21 cos थीटा और अपॉन 4 + 3 7, और ये कितना हुआ बच्चा k, तो ये हो गया आपका 4 × 3 12 और 6 18 18 sin थीटा बाय 7। तो कुछ नहीं करना अपने को, थीटा को एलिमिनेट करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड द लोकस वी हैव टू एलिमिनेट थीटा। तो cos थीटा हो गया 7/21, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू h/3, तो cos थीटा comes out to be h/3, तो ये आ गया आपका h/3, ये हो गया आपका h/3, और साइन थीटा को भी उठा लेते हैं यहां से, तो साइन थीटा है हमारा कितना, 7/18 k, 7k/18, तो ये हो गया आपका 7k/18। नाउ स्क्वायरिंग एंड ऐड यू विल गेट द लोकस, तो ये हो गया आपका x² / 9 + 49 y² / 324 और इज इक्वल टू 1। सही बात। अब जो बच्चे लोकस आएगा वो कैसा आएगा शक्ल का, x² / 9, और इसको लिखना चाहो तो हमें निकालना क्या है इसका, हमें निकालना है इसका P moves on this, then locus, then eccentricity, we have to find the eccentricity। तो eccentricity निकल गई समझो, ये कितना हो गया, E² इज इक्वल टू √1 - ये हो गया B², तो इट कम्स आउट टू बी 324/49 और इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपको, सॉरी, E इज इक्वल टू √49 × 9 और माइनस का ये बन जाएगा हमारा 117 और अपॉन 49 और इंटू
9, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी √13 बाय 3, सॉरी 7 बचेगा ना, 7। तो eccentricity comes out to be √13 by 7. So second option is the final option. Now further proceed for the next question. चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है द लाइन x is equal to a is the directrix of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 with corresponding focus 2,0। तो एक तो फोकस दिया हुआ है हमको और एक डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है सबसे पहले अपन एलिप्स का इक्वेशन ले आते हैं, ठीक है। तो हालात कुछ ऐसे रहे होंगे कि भाई ये तो रहा होगा एलिप्स और ये रही होगी इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 8 और यहां पर इसकी करस्पॉन्डिंग फोकस s जो कितना दिया है क्वेश्चन में 2,0, ठीक है। ये हो गया आपका 2,0। तो शुरू करते हैं यहीं से। तो अगर अपन बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a बाई ई। तो a अपॉन e इज गिवन एज 8 एंड दिस डिस्टेंस इज AE। तो AE इज गिवन एज 2। तो मल्टीप्लाई करा अपन ने तो इट कम्स आउट टू बी a स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो अनडाउटली a इज इक्वल टू 4। अब a इज इक्वल टू 4 आ गया और इसको उठा के यहां रख दिया तो e कम्स आउट टू बी 1/2। a आ गया e आ गया तो अपन b स्क्वायर भी नक्की कर ही लेते हैं यहां पर। तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो इट कम्स आउट टू बी 1/4 इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर हैव टू फाइंड और बाय a स्क्वायर इट कम्स आउट टू बी 16। तो ये हो गया आपका b स्क्वायर बाय 16 और इज इक्वल टू कितना 1 माइनस कितना 1/4। तो b स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 3/4, सही है। तो ये हो गया 1 सा और ये हो गया आपका 3 सा। तो b स्क्वायर कम्स आउट टू बी 12। b स्क्वायर आ गया तो एलिप्स का इक्वेशन क्या हो गया? एलिप्स का इक्वेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन 16 और प्लस का y स्क्वायर अपॉन 12 और इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द फैंटास्टिक एंड ब्यूटीफुल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। नाउ फर्दर क्वेश्चन में आगे बोला है तो हमने यहां तक की बात अपनी खत्म कर दी है ना। विद द हेल्प ऑफ दीज टू इंफॉर्मेशन हमने एलिप्स का इक्वेशन कैप्चर कर लिया। नाउ फर्दर ये बोलता है द टेंजेंट टू E at the ellipse, sorry, at the point P in the first quadrant passes through the point 0,4√3। तो यहां पर कोई पॉइंट रहा होगा P, है ना। यहां पर कोई पॉइंट रहा होगा E, ठीक है ना। और ये रहा आपका 0,4√3। तो इस पॉइंट P से पास होने वाली जो टेंजेंट है इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 0,4√3। तो एनी पॉइंट P ऑन द एलिप्स विल बी टेकन एज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो इट कम्स आउट टू बी a cos थीटा और b बोले तो कितना है 12। b स्क्वायर इज 12 तो इट कम्स आउट टू बी 2√3 साइन थीटा। नाउ फर्दर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का इक्वेशन कितना होगा x1 4 cos थीटा अपॉन 16 प्लस y1 तो इट विल बी 2√3 साइन थीटा और अपॉन का कितना 12 और इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका फाइनली x cos थीटा अपॉन 4 और प्लस y sin थीटा अपॉन 2√3 इज इक्वल टू 1। फाइन। इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 0,4√3। अब 0,4√3 तो ये वाली पिक्चर तो गायब, 2√3 से 2√3 गायब, 4√3 सॉरी। तो इट विल बी 0 प्लस 2√3
सॉरी 4√3 साइन थीटा और अपॉन 2√3 और इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हुआ बच्चा, √3 से √3 गया, तो साइन थीटा कम्स आउट टू बी 1/2 एंड वी में कॉल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है देन इन दैट केस द पॉइंट P विल बी 4 cos 60 डिग्री और ये कितना हो गया 30 डिग्री ना, 30 डिग्री और ये हो गया 2 sin 30 डिग्री। ठीक सर, 2√3 √3 और लेना है हमको, तो इट विल बी 2√3 sin 30 डिग्री। तो भाई P का कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब इन्होंने एट लास्ट डिमांड क्या करी है, इन्होंने डिमांड करी है एंड इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट Q। ओके, तो जो टेंजेंट है P से खींची गई टेंजेंट इससे पास होती है और एक्स एक्सिस पे Q पर इंटरसेक्ट करती है। तो मतलब हमको पॉइंट कोऑर्डिनेट Q का भी निकालना है, उसके लिए हमें टेंजेंट का इक्वेशन तैयार करना होगा। तो P का जो कोऑर्डिनेट है इट कम्स आउट टू बी कितना, P कम्स आउट टू बी ये हो गया आपका कितना, 2 से 2 गया तो 2√3 और ये हो जाएगा आपका कितना 2 से 2 गया तो इट विल बी √3 है ना। तो ये हो गया आपका √3। अब इस पॉइंट का वैल्यू रखते हो तो 2√3 और √3, तो टेंजेंट यहां कर देता हूं मैं। टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा कितना, x1 अपॉन कितना था भाई 16 प्लस y1 अपॉन 12 और इज इक्वल टू 1। तो Q के लिए Q एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करने मतलब टेंजेंट और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द Q। तो Q निकालने के लिए y इक्वल टू 0 रखा अपन ने, y इज इक्वल टू 0 रखा अपन ने, तो Q विल कम्स आउट टू बी कितना, ये हो गया आपका 8/√3 0। ठीक है, तो फाइनली PQ स्क्वायर, तो हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P कितना था हमारा 2√3 और कॉमा √3 और Q आया हमारा कितना 8/√3 कॉमा Q 0। तो PQ 3 इंटू PQ स्क्वायर का वैल्यू, तो PQ स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका √8/√3 माइनस 2√3 का स्क्वायर और प्लस का 3 और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3PQ स्क्वायर विल कम्स आउट टू बी 39। आप आंसर टैली कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका अगला क्वेश्चन, द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 39। ठीक है, नाउ फर्दर प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। A triangle is formed by the tangents at the point 2, 2 on the curve y square equal to 2x and x square plus y square equal to 4x। तो 2, 2 दोनों मतलब पॉइंट 2, 2 दोनों कर्व्स पर है और इनसे खींची गई टेंजेंट्स तो हो गई ट्राइंगल की 2 साइड्स और तीसरी साइड जो है ऑलरेडी दी हुई है हमको, और इन 3 साइड्स से दोनों कर्व की दोनों एक एक टेंजेंट और एक लाइन से बनने वाले ट्राइंगल का हमें क्या चाहिए, सर्कम सर्कल के रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, नो नीड टू वरी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखते हैं। तो T1 तो कितना हो गया बच्चे, y1 मतलब 2y इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2y इज इक्वल टू x, सॉरी ये हो गया हमारा तो T1 हो गया हमारे पास कितना, y1 इज इक्वल टू x प्लस 2, पॉइंट फॉर्म में लिखना है सीधा सीधा। तो ये हो गया आपका x
-2y और प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ट्राइंगल की एक साइड आ गई। और T2 कितना है जिस वाले कर्व पर, तो ये हो गया आपका 2x प्लस का 2y और इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस कर दूं, चलो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 2। तो ये वाला इसके साथ क्लब होगा, ये कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू सिंपली 2। तो ट्राइंगल डिजाइन कर देते हैं। तो ट्राइंगल हमारा हो गया A B और ये C। तो चलिए यहां बना देता हूं मैं। तो ट्राइंगल ले लेते हैं अपन यहां पर। ये हो गया आपका ब्यूटीफुल सा ट्राइंगल A B और ये C, जिसमें से एक टेंजेंट की इक्वेशन तो आ गई थी y इज इक्वल टू 2, एक की आई x माइनस 2y प्लस 2। तो ये दिया हुआ है आपका x माइनस का 2y और प्लस का 2 और इक्वल टू 0। एंड लास्टली ये ऑलरेडी थर्ड साइड हमको क्वेश्चन में दी हुई है एंड इट इज x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करके तीनों वर्टाइसेस निकाल लेते हैं। तो इसमें रखा अपन ने y इक्वल टू 2, तो 2 रखा अपन ने, तो ये कितना हो गया माइनस का 4, तो ये हो गया आपका 2 कॉमा 2। इसमें y इज इक्वल टू 2 रखा अपन ने, तो ये आ गया आपका कितना 2 और 2 4, इट कम्स आउट टू बी माइनस 4 कॉमा 2। और इन दोनों को सॉल्व करा तो x से x गया, 3y 2 से 2 गया, तो इट कम्स आउट टू बी ये तो आ गया कितना 0, तो माइनस 2 कॉमा 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सरकम सर्कल का जो रेडियस होता है सरकम रेडियस, उसके लिए यूज कर लेते हैं फॉर्मूला ABC अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, तो 4 डेल्टा, तो डेल्टा निकालने के लिए ये तो हो गई आपकी हाइट, ठीक है ना, ये हाइट हो गया हमारा, तो h कम्स आउट टू बी हाउ मच, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो डेल्टा कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो गया -4 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, तो ये हो गया आपका 2√2, बेस इज 2√2 और इंटू 6/√2, ये हो गया आपका। तो 2√2 से 2√2 गया, तो डेल्टा कम्स आउट टू बी हाउ मच 6, तो डेल्टा आ गया हमारा कितना 6, तो ये तो हो गया हमारा 6, तो 4 इंटू 6। फर्दर तीनों साइड्स का लेंथ, तो एक का तो हमने निकाल लिया, कितना आया भाई 2√2, ठीक है ना, तो यहां लिखता हूं मैं 2√2 और लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, तो ये कितना आया 2 माइनस प्लस 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 और √20, ये आ गया आपका √20। एंड लास्टली ये हो गया आपका 36, है ना, 2 और 4 6, 36 यानी ये हो गया आपका 6। तो फाइनली इट कम्स आउट टू बी, ये 6 से तो ये 6 गया, सही है, और हमें क्या चाहिए आर स्क्वायर का वैल्यू, तो आर स्क्वायर का वैल्यू यानी हो जाएगा कितना 8 इंटू 20 और अपॉन का कितना 4, तो 4√20, 2√2 का स्क्वायर 4 और ये एक और 4, तो ये हो गया आपका 8 1 जा और 16 है, तो ये हो गया आपका 2 जा और 2 1 जा और ये 2 10 जा, तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू आया इट कम्स आउट टू बी सिंपली 10। तो देखते हैं भाई, यस इंटीजर टाइप था, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 10। ठीक है, फर्दर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या बोलता है, सी बी द लार्जेस्ट सर्कल सेंटर्ड एट 2,0 and inscribed in the ellipse x square upon 36 plus y square upon 16 is equal to 1। तो सबसे पहले तो हम इस गिवन एलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड लार्जेस्ट सर्कल का इक्वेशन निकालने का कोशिश करते हैं। और लार्जेस्ट तो बहुत सीधी सी बात है, हालात कुछ ऐसे रहे होंगे, ये तो रहा होगा आपका एलिप्स और इसी के अंदर हमने एक बड़े से बड़ा एक सर्कल इंसर्ट कर दिया होगा जिसका सेंटर कितना दिया हुआ हमको 2,0।
और यहां से एक टेंजेंट पास हो गई, तो ये हो गई इसकी नॉर्मल, ठीक है ना, और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट P, ठीक है। तो यार बहुत सीधी सी बात है, अगर मुझे कैसे भी करके पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल जाता है, देन इन दैट केस ये अगर आपका सेंटर C है और ये आपका R हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा R का कोऑर्डिनेट, मतलब R की रेडियस हो जाएगी। एंड वंस वी गेट द रेडियस ऑफ द सर्कल देन इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी अवेलेबल। तो शुरू करते हैं अपन इसी से। तो सर्कल एलिप्स है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो इस पर एक कोई पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट P, तो एनी पॉइंट P ऑन दिस विल बी 6 कॉस थीटा और 2 साइन थीटा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है बच्चे, नॉर्मल का इक्वेशन इलिप्स के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन ये होता है आपका ए एक्स सीक थीटा माइनस बी वाई कॉज़ैक थीटा और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू आ गया आपका कितना, ए 6 सीक थीटा माइनस 2 कॉज़ैक थीटा और इक्वल टू 36 minus 16, it will be 20. Now, in order to insert the largest circle inside the ellipse, thus a normal should have to passes through center of the circle. तो 2,0 से इसको पास कराया अपन ने, तो 2,0 से जब पास कराया तो it will becomes अच्छा ये हो जाएगा आपका कितना 6x भी आएगा यहाँ पर और यहाँ पर y भी आएगा। तो 2,0 से पास कराया तो इट कम्स आउट टू बी 12 सीक थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू 20। तो सीक थीटा का वैल्यू ये आ गया आपका कितना 20, तो ये 5 4 जा और ये 3 जा। और अगर सीक थीटा इतना है तो अनडाउटली कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा बच्चा रेसिप्रोकल 3/5। तो साइन थीटा 3 4 5 का जगत जोड़ा है, इट कम्स आउट टू बी 4/5, ठीक है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास कितना लिया था 6 कॉस थीटा, तो 6 इंटू कितना कॉस थीटा 3/5 और ये हो गया आपका 2 साइन थीटा मतलब 4/5। तो इट कम्स आउट टू बी 18/5 और 8/5, सही है। चलिए साहब अब रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस विल बी रूट ओवर कितना 18/5 माइनस का 2 होल स्क्वायर और प्लस 8/5 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका कितना ये आ जाएगा आपका रूट 320 और अपॉन का 5, ठीक है। तो रेडियस आ गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इट कम्स आउट टू बी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 320 अपॉन 25। ये भी हो गया कितना 64/5। नाउ इफ 1 कॉमा अल्फा लाइज ऑन सी, सी मतलब सर्कल, तो सर्कल पर 1 कॉमा अल्फा भी है, तो 1 कॉमा अल्फा तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1 और प्लस अल्फा स्क्वायर और इज इक्वल टू 64/5। तो अल्फा स्क्वायर कम्स आउट टू बी 64 माइनस का 5 और अपॉन का 5। तो अल्फा स्क्वायर आया बच्चे हमारा 59/5 और वैल्यू किसका पूछा है हमसे, tan अल्फा स्क्वायर का। तो tan अल्फा स्क्वायर कम्स आउट टू बी हाउ मच 59 और इनटू ये हो गया 2, तो विल बी 118। तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 118, ठीक है। तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ फर्दर प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इंटीजर टाइप ही है ये भी। लेट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द हाइपरबोला 2x स्क्वायर माइनस
2y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यारो शक्ल से ही दिख रहा है हाइपरबोला कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है इट विल बी हाउ मच, स्टैंडर्ड है √2। और अगर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 है तो एज पर क्वेश्चन इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, 1/√2। ये काम हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात समाप्त। चलिए, इफ द एलिप्स इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला एट राइट एंगल, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी एलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे को परपेंडिकुलरली ऑर्थोगोनली एट राइट एंगल इंटरसेक्ट करते हैं, देन इन दैट केस बोथ एलिप्स एंड हाइपरबोला विल बी कोनफोकल, अर्थात दोनों के फोकस कैसे होंगे, कोइंसाइड करेंगे। अब दोनों के फोकस जब कोइंसाइड करेंगे तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फोकस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं क्या भाई, इंटरसेक्ट्स हाइपरबोला एट राइट एंगल्स, है ना, एलिप्स और हाइपरबोला, यानी दोनों कैसे हो गए, एलिप्स एंड हाइपरबोला आर कोनफोकल। तो हाइपरबोला क्या है हमारा, x² अपॉन 1/2 माइनस y² अपॉन 1/2 और इज इक्वल टू 1। तो फोकाई इसकी क्या हो गई, फोकाई हो गई बच्चे +(-1,0) AE, 0। तो a और b दोनों ही कितने हैं, 1/√2 इंटू √2, ठीक है। अब एलिप्स का फोकाई क्या होगा, एलिप्स का फोकाई, है ना, तो मैं लिख देता हूं फोकाई ऑफ एलिप्स, फोकाई ऑफ एलिप्स हो जाएगा +-AEE, 0। तो ये हो गया आपका a और इसेंट्रिसिटी 1/√2, 0 will comes out to be how much, 1, 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, √2। अगर a आ गया, e दिया हुआ है, तो हम लोग विद द रिलेशन e² इज इक्वल टू 1 - b² अपॉन a² बिना देर करें, तो ये हो गया 1/√2 - 1, b² का पता नहीं और a² हमने बड़ी मेहनत से निकाला है √2, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका b²/2 इज इक्वल टू 1 - 1/2, तो b²/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 गया, तो b² कम्स आउट टू बी 1, ठीक है ना। और LR का इक्वेशन पूछा, शायद LR का लेंथ पूछा है हमसे ना, देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स विल बी 2b²/a, इट विल बी 2b² हम पाए 1 और a आया हमारा √2, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, √2। और इन्होंने यहां पर क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ लेंथ, स्क्वायर ऑफ लेंथ का मतलब कितना हो गया, LR का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है सर। तो आंसर कम्स आउट टू बी 2, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है एलिप्स विद सेंटर एट 1, 0 एंड लेटस रेक्टम ऑफ लेंथ 1/2। तो एलिप्स का सेंटर तो है 1, 0 पर और LR कितना दिया हुआ है, 1/2। हैव इट्स मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और हालात कुछ ऐसे रहे होंगे जिसका सेंटर हो गया कितना, 1, 0 पर, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है इसका कोऑर्डिनेट ये तो कितना हो गया b, तो ये हो गया आपका 1, b। आगे बढ़ते हैं। LR कितना दिया हुआ है, LR दिया हुआ है हमको 1/2। अब LR 1/2 दिया हुआ है, मतलब 2b²/a कितना दिया हुआ है, 1/2। तो एक रिलेशन डेवलप होता है यहां से 4b² इक्वल टू a, ये एक रिलेशन आया। आगे बात करते हैं, इफ इट्स माइनर एक्सिस सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द फोकाई, तो ये तो हो गई इसकी फोकाई, ठीक है ना, और इस पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो ये 30 और ये भी 30, सही है। और ये हो गया आपका AE, 0। तो एक काम करते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करें अपन,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया आपका कितना b अपॉन ए ई इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, मतलब 1/√3। तो ये कितना हुआ, स्क्वायरिंग करा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इट कम्स आउट टू बी 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सही है, तो एक रिलेशन ये आता है बाबू। अब हमसे एट लास्ट डिमांड किसकी करी है, सम ऑफ, चलो बाद में देखते हैं, पहले ए और बी का तमाशा पूरा कर लेते हैं। तो रिलेशन यूज करते हैं, ई स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 16b की पावर 4 और माइनस का b स्क्वायर। तो बच्चे ये हो गया 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 16b की पावर 4। सही बात। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/4, b स्क्वायर आ गया 1/4। तो a कितना हो गया, a हो गया हमारे पास 4 इंटू दिस, तो 1 हो गया। नाउ अब हमसे पूछा क्या है, हमसे बोला है सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स माइनर एंड मेजर एक्सिस। माइनर और मेजर एक्सिस के लेंथ का सम का स्क्वायर, मतलब दे आर डिमांडिंग फॉर 2a प्लस 2b का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस b इंटू b बोले तो 2। तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टप टप, ये हो गया 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 9। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट द क्वेश्चन इज, if the point of intersection, yes, if the point of intersection of the two distinct conics, दो डिस्टिंक्ट कोनिक हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4b और एक एलिप्स दिया हुआ है, लाइज ऑन द कर्व दिस। तो यार जाहिर सी बात है इन दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस पर लाई कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर पर। तो शुरू करते हैं। तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसमें भी लपका देते हैं और इसमें भी पटक देते हैं। तो कितना हुआ y स्क्वायर, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b। तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू b। ये काम हुआ। फर्दर इसमें भी रखते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, जब इसमें रखा अपन ने तो x स्क्वायर अपॉन का 16 और प्लस का y स्क्वायर बोले तो 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर और अपॉन का b स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, तो x स्क्वायर की जगह लग देते हैं यहां पर b। तो ये हो गया आपका कितना b अपॉन 16 और प्लस का 3 और ये कितना बच्चे, ये हो गया b अपॉन b स्क्वायर, तो 3 अपॉन b और इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका b स्क्वायर और माइनस का 16b और प्लस का 48, 16 3 48, ये हो गया 48। तो x के दो वैल्यू आते हैं, एक तो हो गया 12 चौका 48, तो 4 और 12। लेकिन इन्होंने डिमांड किसकी करी है, अच्छा हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम 4 का यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का है ना, तो कर्व्स जो है कोइंसाइड हो जाएंगे। तो इन दिस केस वी विल गो फॉर x इज इक्वल टू 12 और इसको रिजेक्ट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 इज रिजेक्टेड। सही है, अब हम निकाल लेते हैं दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कर्व्स हमारे क्या है, आगे बोला है देन 3√3 टाइम्स द एरिया। देखिए गौर फरमाइएगा, बेसिकली ये तो एक बन रहा है सर्किल और एक बन रहा है एलिप्स। तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है हमें इसका एरिया चाहिए। सही है, तो अब तो काम खत्म हो गया। तो ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना 4b। अगर x इज इक्वल टू 12 है तो 144, b कितना हो जाएगा, तो 144। सही है, तो ये हो गया 4 इंटू b इज योर एक्स स्क्वायर, सॉरी ये b का वैल्यू है, ओके 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 ओके, ये जो है हमारे पास b का वैल्यू है। वेट 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 वेट, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो 4b, तो ये कितना हो गया 48 कर देंगे अभी, है ना। तो b का वैल्यू 12 हो गया और दूसरा वाला
एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 144 और इज इक्वल टू 1। अगर हम इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करते हैं तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस √12 और कितना प्लस माइनस 6। तो जाहिर सी बात है यारों रेक्टेंगल बनेगा जिसके √12, 6, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल कम्स आउट टू बी 2√12 और इनटू का 6, बट दे आर डिमांडिंग फॉर व्हाट 3√3 टाइम्स, है ना, क्योंकि इंटीजर टाइप बनाना है इनको। तो 3√3 टाइम्स यहां कर देते हैं अपन। तो ये हो गया आपका कितना 3√3 और इनटू 2 2√3 लिख दिया √12 को और इनटू 6, ठीक है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 6 इनटू ये हो गया आपका वापस से √3 सॉरी, ये हो गया आपका कितना 3 2 6, 6 36 और ये हो गया आपका कितना 3 2 6, 6 36 इंटू 6, तो 36 इंटू 6 इट कम्स आउट टू बी 432, ठीक है ना। इट कम्स आउट टू बी 432, 3√3 times the area of the rectangle formed by the point of intersection। सही है, 2 इंटू √12 और इंटू 6, फाइन। तो फाइनल आंसर विल बी दिस मच, ठीक है ना भाई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएंगे तो ये हो जाएगा आपका √12, 6 और ये हो जाएगा आपका √12, -6 और ये हो जाएगा -√12 और ये 6। तो यहां से लेके यहां तक 2√12 है ना, और ये कितना हो जाएगा 6 और 6, ओके। इट कम्स आउट टू बी 12। इट कम्स आउट टू बी 12। गलतियां बहुत हो जाती हैं छोटी मोटी, है ना, कोई ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 2 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24 और इंटू 2√3। नो बट दे आर डिमांडिंग फॉर 3√3, तो ये 3√3 और इंटू ये कितना 48√3, ठीक है साहब। तो ये हो गया आपका कितना 48, तो 3 3 9 इंटू 480 48, ठीक है ना। तो 48 इंटू 9, तो 8 9 72, 432 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। छोटा मोटा कैलकुलेशन हो तो देख लीजिएगा। थैंक यू।